ऑलरेडी। जुनैर हैं, अच्छा अपॉइंटमेंट मिलने के बाद क्या करना होता है? अपॉइंटमेंट मिलने के बाद सबसे पहले वो लोग जो आपकी नौकरी से खुश नहीं होते उनके पास आपने ढोल लेके जाना है घर के आगे। पहले घंटा एक वो बजाना है आपने, घंटा एक बजाने के बाद फिर आपने मिठाइयाँ उनके घर के आगे रख के आ जानी है। इसके बाद हिना नाज पूछती हैं कि 490 का रिजल्ट की वेटिंग में हूँ ब्रदर, इस रिजल्ट की वजह से मेरी शादी की डेट फिक्स नहीं हो रही। लड़काना डिस्ट्रिक्ट का इंटरव्यू रिजल्ट कब आएगा? हमारी सीट्स भी 6 थी और इंटरव्यू 7 ने दिया था। तो आप अपने दूल्हे दूल्हे भाई को आप बताएं कि भाई थोड़ा वेट कर लो आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ और मेरे साथ हैं आकाश। आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। कल हमने 1-2 दिन पहले हमने कम्युनिटी पोस्ट अपलोड की थी कि भाई किसी कैंडिडेट का कोई भी सवाल होगा तो हम उसका आपको जवाब वीडियो बना के देंगे। तो आज काफ़ी सवालात हैं, हम पूछेंगे एक दूसरे से। तो आकाश भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने जो कम्युनिटी पोस्ट में हमारे को कमेंट्स किए थे तो उसके सवाल मैं काशिफ भाई से करूंगा, तो ये इनके जवाब देंगे, तो आप लोग इस पर गौर करना। हमजा अहमद भाई हैं हमारे, इन्होंने पूछा कि काशिफ भाई हैदराबाद रीजन के इंटरव्यू जो हुए हैं उसके 490 की कंप्लीट मेडिकल लिस्ट आएगी या पहले कराची के अनाउंस करेंगे? नहीं देखो, कराची का तो पहले अनाउंस हो जाएगा, मतलब जिसका काम पहले हो जाएगा उसका पहले अनाउंस कर देंगे। किसी का वेट नहीं किया जाएगा। अगर काम पहले कराची का हो रहा तो पहले कराची का काम हो जाएगा। तो इसके बाद है इस्लामिक वीडियोस हैं भाई, उन्होंने पूछा कि न्यू वैकेंसी कब आएगी सन पुलिस की? न्यू वैकेंसी जो अनाउंस होनी है 2023 में जनवरी फरवरी में काफ़ी वैकेंसीज अनाउंस होनी है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग ASI भी हैं। तो काफ़ी वैकेंसीज अनाउंस होने वाली 2023 में। और जो कैंडिडेट्स फेल हो चुके हैं, जिनकी उम्रें बाकी हैं 28 से कम है, तो वो उसका वेट करें, तैयारी करें उसकी। इसके बाद पूछते हैं लॉट्स ऑफ थिंग है, इस भाई का नाम पता नहीं क्या है, तो ये पूछते हैं कि काशिफ भाई फर्स्ट 3 मंथ की सैलरी कब मिलेगी और ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी? ट्रेनिंग के हवाले से एक वीडियो मैंने अपलोड की भी है इसके सैलरी के हवाले से, पर फिर भी बता देते हैं कि सैलरी जो मिलती है अपॉइंट होने के बाद, आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद तकरीबन 3-3.5 महीने बाद आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। इकट्ठी मिलेगी या 1 मंथ की मिलेगी? जो 3-4 महीने बाद सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 1 महीने की, और जो 3-4 महीने बच जाएंगे उसकी सैलरी आपको एरियर्स के तौर पे बाद में मिलती है। सही। तनवीर अहमद पूछ रहे हैं कि सर जो इनिशियल ट्रेनिंग होगी वो पुलिस वाले करवाएंगे या आर्मी वाले? तनवीर भाई, इनिशियल ट्रेनिंग तो स्टार्ट में आपको जो बेसिक कोर्स है वो पुलिस करवाएगी। पुलिस कैडेट कॉलेज है यहाँ पर हमारे पास, जिसको हम सईदाबाद और शहजादपुर कहते हैं, उन कॉलेज का म्यार दिया जाता है उनको। तो वो करवाएंगे आपको बेसिक ट्रेनिंग, जहाँ पे आप कानून सीखेंगे, PT परेड सीखेंगे, बाकी रूल्स सीखेंगे। तो जो कमांडो ट्रेनिंग होती है एडवांस आर्मी कोर्स, वो आर्मी करवाएगी। इसके बाद एग्लिट कोर्स होगा, वो हमारा रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर बेस्ट है। आर्मी सेंटर कराची के अलावा भी और इंटीरियर सिंध में भी हैं? इंटीरियर सिंध में भी हैं। जिशान भाई पूछते हैं कि मैंने सुना है कि 500 के टोटल 1902 कैंडिडेट्स उठाएंगे फाइनलिस्ट में। ये जिशान भाई ने 1902 को कैंडिडेट पता नहीं कहाँ से सुना है, बट आप कुछ दिन पहले एक लेटर भी निकला था ट्रैफिक का 500 वालों का, जिसमें DIG ट्रैफिक लिख रहे थे DIG एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई हमारे पास 1700 कैंडिडेट पास हुए हैं SPD 500 से। हाँ, और जिसमें न्यू वैकेंसीज भी अनाउंस की थी, अनाउंस करने का कहा हुआ था। तो उससे तो साफ बात ज़ाहिर है, जिशान भी आपने गलत सुना है किसी से। चलें, इसके बाद ये पूछते हैं राहुल पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डिजीज़ कोटा के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कब तक होगा? किसका? डिजीज़ कोटा का नहीं, इंटरव्यू डिजीज कोटा में A साइज का पूछ रहे हैं। ये इन्होंने 43 नहीं वालों लिखा, इन्होंने सिर्फ ये लिखा क्योंकि डिजीज कोटा और शहीद कोटे का कांस्टेबल के भी काम जारी है और ASI की भी काम जारी है। तो ASI का तो काम फिलहाल अभी रोका हुआ है, पहले कांस्टेबल्स का काम होगा, तो वो भी जनवरी तक चला गया काम कांस्टेबल्स का भी। पहले कांस्टेबल्स का काम कंप्लीट होगा, फिर होगा ASI का। ठीक है राहुल भाई, आपने सुन लिया ये। इसके बाद है नजफ़ खान बोलते हैं, सलाम करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ट्रेनिंग सेम होती है या चेंज होगी? ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ट्रेनिंग बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि आप दोनों कांस्टेबल होते हैं 7 स्केल पर। ट्रेनिंग बिल्कुल सेम है, कानून बिल्कुल सेम है। हाँ, ट्रैफिक का इजाफी कोर्स बाद में होता है। सईदाबाद में TTI स्कूल बना हुआ है आप लोगों का, तो ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल बना हुआ है, वो इंस्टीट्यूट है, तो वो करवाते हैं। बाकी सिग्नल्स वगैरह के जो इशारे होते हैं, जो ट्रैफिक कवानीन होते हैं, वो आपको पढ़ाए जाते हैं अलग से। इसके बाद इसमें इन्होंने एक और चीज़ ऐड की है कि ट्रैफिक से डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रैफिक ज़्यादा बेहतर है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस? ये तो अब आप नौकरी करेंगे तभी मालूम होगा कौन सी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हमने नौकरी की है डिस्ट्रिक्ट में SSU में, तो हमें वो अच्छी लगती है। तो जो ट्रैफिक में ट्रांसफ़र तो बिल्कुल हो जाता है, IG साहब करते हैं ट्रांसफ़र, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है ना IG साहब के अंडर में आती है, तो ट्रांसफ़र तो हो जाता है, कोई इशू नहीं।
मोहम्मद इरफान जवार पूछते हैं सलाम के बाद कि मेरा सवाल यह है कि लेटर मिलने के कितने दिन बाद ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा। लेटर मिलने के कितने दिन बाद ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा? वैसे मोस्टली होता है कि हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आमद करवाने के बाद हाँ चले जाते हैं, मतलब मोस्टली ज़्यादा हुआ है मैक्सिमम 2 हफ्ते बाद ट्रेनिंग में चले जाते हैं। ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट लेटर के जो आपने आमद करानी होती है वो 7 दिन के अंदर होती है। 7 दिन के अंदर के बाद फिर आप लोग को डेट दी जाती है ट्रेनिंग की। इसके बाद है सुहेल अली, ये पूछते हैं कि SPF 490 सक्खर रेंज के बारे में। SPF 490 जो इंटीरियर सिंध का जितना भी सक्खर का मुकदमे चल रहे हैं ना, तो ये नहीं कि कराची का काम, काफ़ी लोग इतराज़ करते हैं कि कराची का काम पहले हो रहा है, इंटीरियर सिंध का नहीं हो रहा। आपका रीजन ही अलग होता है, कराची का रीजन अलग है, आपका रीजन अलग है। जो कराची के हेड ऑफ कमांड है वो काम को तेज़ी से लेकर चलते हैं, आप लोग जो हेड ऑफ कमांड है थोड़ा स्लो चलते होंगे। तो इनका काम सारा CPO की तरफ से पेंडिंग है। और अगला यही सुनने में आया कि जनवरी फरवरी तक जितनी भी रिक्रूटमेंट चल रही है सारी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि नई वैकेंसीज आनी है। मिस्टर फैजी पूछते हैं कि SSU के बारे में बताएं कि SSU की वैकेंसी कब आएंगी, 2023 में कौन से मंथ तक आ सकती है? SSU के लिए लेटर लिखा जा चुका है वैकेंसीज के लिए, मेरी कल ही बात हुई थी। तो वो अब जब कब होगी वो अप्रूव, वो जब होगी मैं आपको बता दूंगा। वैकेंसीज SSU में आनी है, अच्छी तादाद में आनी है। इसके बाद है मिस्टर HB82, वो पूछते हैं कि पुलिस यूनिफॉर्म में लेफ्ट साइड पर कलर बॉक्सेस का क्या मतलब है? सर्विस प्लेट सर्विस प्लेट का पूछ रहे हैं। सर्विस प्लेट वो सर्विस प्लेट होती हैं, वो मतलब आपके एक साल 2 साल 3 साल बाद वो आपको लगना स्टार्ट हो जाती है। उससे मालूम होता है कि आपने इतना सर्व कर लिया पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। तो कम से कम ना मिनिमम वो 7 साल के बाद लगना स्टार्ट होती है, उससे पहले नहीं लगा सकते। और वो सर्विस के हिसाब से बढ़ती रहेगी। हाँ, सर्विस जैसे जैसे सर्विस बढ़ती रहेगी उसके अलग अलग कलर मिलते रहेंगे। उस पर कंप्लीट वीडियो डिटेल के साथ बना देंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम बना देंगे। सलमान सोमरो साहब पूछते हैं कि सलाम के बाद कि अपॉइंटमेंट लेटर कब तक आने का चांस है और ट्रेनिंग सेंटर कब तक जाएंगे? किसका अपॉइंटमेंट लेटर? 480 का। अब 480 के तो मेडिकल्स चल भी रहे हैं और काफ़ी मुश्किलात भी हो रही हैं। आज एक वीडियो भी वायरल हुई थी, आपने भी भेजी, मैंने देखी है उसको। तो अब उसको लेके अलग से एक वीडियो बना देंगे छोटी सी हम लोग, ताकि काफ़ी लोग परेशान होंगे। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी से ऊपर डिले नहीं होने वाला आप लोगों का काम। आप फरवरी में चले जाओगे ट्रेनिंग पर। इसके बाद है आफ्ताब शेख, ये पूछते हैं 5 to 5 कंफर्म रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट। कंफर्म डेट ऐसे तो कोई भी नहीं बता सकता आफ्ताब भाई, आपको कंफर्म डेट तो कोई भी, जो मेरे ख्याल से जो हेड ऑफ कमेटी है वो भी नहीं बता सकते कि यार हम कब अनाउंस कर रहे हैं। तो ये इसमें दोहराया नहीं है कि भाई इतना आपको पता लग गया होगा कि मैं ट्रैफिक का रिजल्ट जो अनाउंस होना है। आपने एक लेटर भी निकला था, उस पर हमने वीडियो बनाई भी थी, उसके तो साफ लिखा हुआ था कि 1700 कैंडिडेट बनते हमारे पास हुए हैं। तो रिजल्ट अनाउंस मतलब बन चुका है। अब कब अनाउंस होगा ये डेट कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता। इसी के साथ आफ्ताब ने हैदराबाद का भी पूछा था 490 का, वो आपने पहले बता दिया है। इसके बाद तसव्वुर जमान है, ये पूछते हैं कि आपने कहा था कि 500 ट्रैफिक पुलिस का रिजल्ट दिसंबर के एंड में आ जाएगा, क्या अब तक सिग्नेचर नहीं हुए या हो गए हैं? तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, ट्रैफिक का रिजल्ट अनाउंस होना है, उसके लिए रिजल्ट अनाउंस मतलब बन चुका है रिजल्ट। इस बात की तो गारंटी होगी कि रिजल्ट आपका बन चुका है, बट अनाउंसमेंट कब होगी ये डिपार्टमेंट तय करेगा। ये कोई आपको फिक्स डेट नहीं बता सकता। अगर जैसे हमें हमारे सोर्सेज होते हैं वो कहते हैं दिसंबर के एंड में आ जाएगा, नहीं आता तो हमें भी सोर्स ही बताती है कि आ जाएगा। वो नहीं आया तो मतलब क्या कर सकते हैं फिर अभी, मतलब दिसंबर के एंड में पॉसिबल है, नहीं हुआ तो जनवरी के स्टार्ट में। हाँ। इसके बाद है वसीम इलाई बड़े अच्छे बंदे हैं। ये बोलते हैं कि सलाम आकाश एंड काशिफ सर, ये सवाल है कि ट्रेनिंग पे जो कैंडिडेट्स लॉ पढ़ते हैं क्या उसका असर भी प्रमोशन पर होता है, और क्या लॉ के पेपर में अगर नंबर दिए जाते हैं तो काइंडली हमें बताएं कि कैसे अच्छे नंबर लें और लॉ क्लियर करें। ज़हीर इलाई, वालेकुम सलाम। वसीम इलाई, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है लॉ का, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है। जो लॉ में फेल हो जाता है वो पीछे चला जाता है, जिसके लॉ में नंबर ज़्यादा होते हैं तो उसका समझो जब प्रमोशन के लिए सीट्स खाली होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने रिक्रूटी कर ली, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद आपका नाम आया वसीम भाई, टॉप 10 में आ गया नाम, तो नेक्स्ट जब प्रमोशन चाहिए होंगे, अगर हवलदार की सीटें हुई 20 तो आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। सीनियरिटी लिस्ट में फ़र्क पड़ता है ना, बहुत पड़ता है फ़र्क। सही। सी स्काई पूछते हैं कि पहले पुलिस ट्रेनिंग होगी या आर्मी ट्रेनिंग होगी? तो वो तो वैसे अभी जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें पहले ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग ही हो रही है वहाँ पे, फिर वहाँ से ट्रेनिंग के दौरान आर्मी ट्रेनिंग में भेज देते हैं। शुरू में कुछ दिन रखते हैं जब तक शेड्यूल बन जाता है आर्मी का।
स्मार्ट फहद पूछते हैं, काशिफ भाई अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या दिया जाएगा, मतलब इस यूनिफॉर्म पे वगैरह में। कंप्लीट वीडियो हम बनाएंगे, तक इस पे अगर बताया तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। इस पे हम, किसका सवाल था ये? फहद का, स्मार्ट बात, इसके लिए हम फहद। वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, जब आपकी ट्रेनिंग करीब आ जाएगी हम एक वीडियो अच्छी सी बना देंगे। इसके बाद है राहत शेख, काशिफ भाई 500 SPD 500 के 1989 लड़के इंटरव्यू दिए थे, लेकिन उसमें 1700 का जिक्र है लेटर में, बाकी 289 लड़के कहाँ गए? तो 1700 मतलब जिक्र करने का मकसद ये कि 1700 पास हैं। बाकी ये मैंने 289 पहले भी इनको लड़के। बताया था कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बना है। मैंने इनको फिगर नहीं बताया था, मैंने कहा आपका रिजल्ट 95% बहुत अच्छा बना हुआ है। 289 लड़के फेल हैं यानी। बोले इनकी भाई वैकेंसी थी, लेकिन अब वैकेंसी वो न्यू अनाउंस करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे इसमें से जो वैकेंसी बचेगी। होने का मतलब ये नहीं होता कि जितने भी लड़के हैं उनको पास करके वैकेंसी पूरी कर दी हाँ। जाए, जो मेरिट पे उतरेगा उसी को पास करते हैं। सही। इसके बाद है डोमिसाइल की वेरिफिकेशन मेडिकल से पहले होगी या बाद में, या बराबर भी पूछ रहे हैं। डोमिसाइल की वेरिफिकेशन जो होती है वो डिपार्टमेंट की मर्जी होती है। अब अक्सर पहले कर रहे हैं वेरिफिकेशन, तो पहले स्टार्ट हो भी सकती है और बाद में भी स्टार्ट हो सकती है। अब रूल ये बना दिया कि पहले करेंगे। SSU वाले वेरिफिकेशन डोमिसाइल की खुद कर रहे हैं, लड़के नहीं करवा रहे, वो खुद करवा रहे हैं। ये इदारा खुद ही करवाता है ना। इसके बाद है मीर हमजा भाई पूछ रहे हैं कि SPF 490 ऑल रेंजेस के इंटरव्यू हो चुके हैं, पर हैदराबाद रेंज का अभी तक नहीं हुआ, रीजन जितने भी इंटीरियर सिंध के रेजेंस बाकी हैं इंटरव्यू में, जितने भी बाकी हैं जिनके हो चुके हैं इंटरव्यू, इंटीरियर सिंध के तब ही होंगे जब दिसंबर का एंड आएगा, क्योंकि CPU से कनेक्टेड है। CPU में इतनी वैकेंसी चल रही हैं, ट्रैफिक है, 480 है, सन कोटा, शहीद कोटा, इतना घिचपिच हो चुका है। तो फिलहाल अब जो हमारा, जो उसके बारे में हमने लास्ट में वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें ये बताया था कि दिसंबर के एंड में होंगे, नहीं हुआ तो फिर जनवरी में। जो हमें बताया जाता है वही हम आपको बताते हैं। मतलब जनवरी में पॉसिबल है इनके इंटरव्यू हो हाँ, जाएंगे। तो आप तैयारी किया करो अपनी यार, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग? अच्छा, जानजेब जोइया ये भाई पूछते हैं कि सलाम के बाद ASI की वैकेंसीज का क्या बना, कैंसिल हो गई या आएंगी या ASC क्या? की वैकेंसीज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत डिले कर दी हैं, हालांकि 1.5 साल पहले आ जानी चाहिए थी। अब 2023 में ही आएंगी और 950 वैकेंसीज आएंगी। ये बात इसलिए कंफर्मेशन हो गई है क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रमोशन होने थे ASI के, वो रोक दिए गए, क्यों वैकेंसीज अनाउंस होंगी। फहद व्लॉग पूछते हैं कि 525 जो रिटर्न टेस्ट हैं इसमें कितने कैंडिडेट पास हुए हैं और या पास होंगे, और मेरिट कितना बनेगा? पास कितने हुए कितने नहीं उसके बारे में हमने पूछा ही नहीं है, सच्ची बात है अभी तक। तो पास, इस पे नेगेटिव मार्किंग भी थी 0.4, मतलब 0.25 नेगेटिव, मतलब 4 सवाल गलत होंगे तो एक सवाल, मतलब एक नंबर कटता है 4 सवाल गलत अगर होंगे। आपने 50 क्वेश्चन का पेपर था, अगर आपने 20 सही किए तो 40 मार्क्स बनते हैं। तो 40 में से अगर इजाफी आपने किए हैं ठीक, तो उसमें से गलत भी किए तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना ठीक होंगे कितने नहीं होंगे। इसके बाद है राणा गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ, ये पूछते हैं, सलाम करते हैं, इसके बाद लिखते हैं कि एगलेट लोअर और ATC एलिट कोर्स के बारे में वीडियो बनाएं या मैसेज पर बता दें, और कोर्स करने से हमारी ड्यूटी पे फ़र्क आता है, और पुलिस में कोर्स करने से हमारी तनख्वाह में इजाफा होता है नहीं होता? राणा साहब ने सवाल पहले भी बहुत दफ़ा किया, इसका जवाब अभी हम दे ही देते हैं कि इंटर लोअर, इंटर, अपर, ये आपके प्रमोशन कोर्सेज हैं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे सैलरी में फ़र्क पड़ता है, आपको रैंक मिलता है इजाफी। जो कमांडो कोर्सेज हैं वो करने से आपको आपकी नौकरी में बहुत फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आम सी ड्यूटी कर रहे हैं जनरल, और अगर आप एलीट, ATS ये कोर्सेज कर लेते हैं तो किसी अच्छी फोर्स में चले जाते हैं, लाइक SSU या इस तरह की काफ़ी बनी होती हैं यूनिट्स, तो उसमें आपकी नौकरी से बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी नौकरी टोटल 3 पीस में लगेगी, पेइंग क्लॉथ में लगेगी, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मुझे मालूम है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, सैलरी में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे टीम वगैरह आती है उनके साथ भी इनकी ड्यूटियाँ लगती हैं, हाँ। प्लेयर्स के साथ टोटल भी ड्यूटी लगेगी बंदे की। सही। इसके बाद सैयद अमीर हमजा सलाम करते हैं, उसके बाद दिए इन्होंने 490 हैदराबाद रेंज का पूछा, जैसे आपने बताया कि उनके जनवरी में पॉसिबल एक्सपेक्टेड है। है, हाँ। उसके बाद है अरूबा सहर पूछती हैं कि मार्च में तो रमज़ान है, तो क्या रमज़ान में ट्रेनिंग पर भेजेंगे? क्यों नहीं भेजेंगे हम, मार्च में हर काम होता है, मार्च में जंगें लगी रहती हैं, नहीं, तो रमज़ान में। वही रमज़ान में तो क्या है, कोई इशू नहीं। रमज़ान में जंगें भी हमारी बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो ट्रेनिंग का क्या इतना इशू है, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हमने ट्रेनिंग की है हमने रमज़ान में की है। उसके बाद हिबा इकबाल पूछती हैं कि सर, तो ये इलेक्शन ड्यूटी बिना अपॉइंटमेंट लेटर के करवाएंगे? देखो, आप अभी अपॉइंट हैं, वो इसीलिए आपको अपॉइंट समझ के ही आपसे नौकरियां ले रहे हैं कि आप सिलेक्टेड हैं। जिसका मेडिकल हो जाता है वो अपॉइंट हो जाता है। सालिम भाई इन्होंने भी हैदराबाद 490 का पूछा है। सालिम भाई बताया काशिफ भाई ने कि जनवरी में पॉसिबल है।
इसके बाद है उसामा खान, न्यू वैकेंसी कब आएंगी डिस्ट्रिक्ट की? बता दिए वैकेंसीज 2023 के स्टार्टिंग में काफ़ी वैकेंसीज अनाउंस होंगी कांस्टेबल की। तकरीबन जो हमने हिसाब लगाया 4,500 का लगाया। अब वो एक साथ अनाउंस करते हैं या वक्फे वक्फे से करते हैं, पर करेंगे इतनी अनाउंस। सिद्दीक सोमरो साहब हैं डिजीज़ कोटे के बारे में पूछ रहे हैं कि रनिंग और रिटर्न टेस्ट हो वो गया मैंने है? पीछे आंसर हाँ, दे दिया उसका। सही। उसके बाद है उबैद बलोच, काशिफ भाई मुझे किसी ने बताया है कि जिनको फ्लैट फुट इशू होता है उन्हें पुलिस में नहीं लिया जाता क्योंकि वो रनिंग नहीं कर सकते। क्या सच में सिलेक्शन नहीं होती या जिनका इशू हो इस तरह के? तो फ्लैट फुट के काफ़ी लोगों ने रनिंग क्लियर की है, मैंने अगर देखा। आप रनिंग क्लियर कर लेते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। हमारे साथ ये सही में काफ़ी लोगों ने हाँ। रनिंग क्लियर की है फ्लैट फुट फ्लैट में, कोई फुट issue वैसे नहीं। चेक नहीं करते, अब ये आर्मी में इतना मेडिकल डीपली चेक होता है, तो फ्लैट फुट यहाँ पे नहीं चेक करते थे क्योंकि ना। वहाँ अपने कंट्री को सर्व करना होता है, यहाँ अपने सूबे को सर्व करना है, तो इतना इशू नहीं होता। बाकी जो रनिंग फ्लैट फुट वाले काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रनिंग क्लियर की है। हाँ, रनिंग आप क्लियर कर लें तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और फ्लैट फुट की एक्सरसाइज भी हैं, उसको सही करने की, वो भी आप नेट पे देख लें। अमाद हुसैन साहब पूछते हैं कि SPD 480 की थाने की वेरिफिकेशन के बारे में बता दें जो अभी मांगी है, और मजीद वेरिफिकेशन होने के कब अभी होगी? कैंडिडेट्स तो नहीं करवाएंगे वेरिफिकेशन, अभी तो मुतलका ज़िला खुद थाने से रिजू करेगा या KPO खुद थाने से रिजू करेगा, वो लड़कों को हाँ, भी काम नहीं है। लिस्ट गई थी कुछ SHO के नाम पे, थानों के नाम पे, उसके बारे में पूछा इन्होंने, तो वो डिपार्टमेंट खुद ही करवाएगा। हाँ। मोहम्मद सईद पूछते हैं 480 वाले ट्रेनिंग पर वर्दी का कंप्लीट सामान खुद लेना होगा या सरकार देगी? तो इसके बारे में काशिफ भाई ने बोला कि अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्या क्या सामान आपको मिलेगा सरकार की तरफ से और क्या आपको खुद लेना पड़ेगा और कौन सा आपको खुद लेना पड़ेगा। इसके बाद है उस्मान अमजद पूछते हैं SPD 500 के इंटरव्यू रिजल्ट की लिस्टें कब लगेंगी, कंफर्म करके बताइए कि 100% कंफर्म बताइए सर। चलो इसके बारे में फिर मालूमात कर लेते हैं। देखो जो भी हम किसी से मालूम करते हैं तो वही बताते हैं, खुद से बताना या बनाना वीडियो तो ये मुझे लगता है फजूल काम है। हारून साहब पूछते हैं कि काशिफ भाई आइज़ की विजन जो होती है उसका क्लियर कर दो कि 6'9" वाले पास हैं कि नहीं? पास है ना 6'9" वाले, काफ़ी लड़के पास हुए 6'9" वाले ग्लासेस के साथ, काफ़ी लड़के पास हुए। हाँ, तो ये आप सुन लें हारून भाई, आपके लिए मैसेज है। अब्दुल रऊफ साहब पूछ रहे हैं कि 490 का रिजल्ट। ओह, रिजल्ट वही बताया मैंने, वीडियो पहले ही बता दिया रूप भाई। 490 के बारे में हमने काफ़ी जनवरी बात में की। पॉसिबल हाँ। है ना, जनवरी के स्टार्ट में। देखो दिसंबर बताया गया मुझे, मैंने दिसंबर ही बताया। अगर दिसंबर में अनाउंस नहीं होता फिर दोबारा पूछूंगा भाई एक्सपेक्टेड डेट बताओ कि कब अनाउंस हो रहा है। मोहम्मद शाहरुख पूछ रहे हैं कि 470 480 के फिटनेस सर्टिफिकेट डेली बेस पे KPO जा रहे हैं या गार्डन हॉस्पिटल से, क्या ये बात सच है? अभी इनको मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, तो ऐसा ना फिर बताऊँ महाराष्ट्र लगा दें। CCP स्कूल जाते हैं गार्डन यहाँ हॉस्पिटल से, CCP स्कूल से जाते हैं KPO, बस। सही, पहले CCPO स्कूल जाएंगे हाँ, फिर वहाँ वहाँ से से जाते हैं KPO। इसके बाद हैं सैयद आबिद रेज़ा शाह, ये 436 CPO जूनियर क्लर्क के बारे में पूछ रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर के। 436 और 424 है KPO का। 424 का भी एक कैंडिडेट ने सवाल किया तो उसका भी बता दें। वो है KPO, ये है CPO। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि CPO में इतनी वैकेंसीज पेंडिंग है जैसे गिच पिच हो चुकी है और मतलब काम भूल चुके हैं। तो इसका यही बताया गया था कि मार्च में एक्सपेक्टेड है जूनियर क्लर्क मार्च हमारे। तक? हाँ, मार्च तक इनको वेट करना पड़ेगा दोनों 436 और 424 24 वालों को। सही। इसके बाद मोहम्मद खान पूछते हैं कि लेटर मिलता है तो सैलरी स्टार्ट हो जाती है क्या? हाँ, ज्वाइनिंग देने से लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आया, आपकी सैलरी स्टार्ट है। लेकिन मिलेगी नहीं। हाँ, मिलेगी तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। अगर आपके नसीब ज़्यादा बुरे हुए तो अल्लाह माफ़ करे, 7 महीने भी डिले हो जाता है। उमैर रहमान पूछते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है? यही सेम टाइम है, सेम टाइम पीरियड है जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का होता है। और रिजल्ट का आपको बताया कि जब दिसंबर के एंड में, नहीं तो जनवरी में पॉसिबल है। उसके बाद इनाम मलिक पूछते हैं SSU अपॉइंटमेंट फोर्स 03 जिसका भी फेक लेटर निकला था उसके हवाले से। कल जिस पे आपने वीडियो बनाई थी SSU का, देखो SSU का मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, पता नहीं वो आपने वीडियो देखी नहीं देखी, वो मैंने बनाई थी। मैंने उसमें ये कहा था कि जनवरी एक्सपेक्टेड है आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे। अब भी इनके चल रही है डोमिसाइल PRC की वेरिफिकेशन चल रही है। मैंने उनको वीडियो में बताया था कि वेरिफिकेशन का इशू चल रहा है। अच्छा, तो कामरान अफरीदी ऑफिशियल ये पूछते हैं कि सर जिनके ऊपर FIR है और केस कोर्ट से बरी है तो उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा? बिल्कुल, जो एक्विटेड है, जो बरी है अपने केस से, उसको हर हाल में अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और जिसका केस अंडर प्रोसेस है, इन प्रोसेस चल रहा है, तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर रोक दिया जाएगा। जैसे जिसके पास जजमेंट होती है कोर्ट की। हाँ, तो जिसका अगर ट्रायल चल रहा है
कोर्ट में, तो उसको लेटर नहीं मिलेगा। 6 महीने का टाइम होगा उसको। अगर वो 6 अच्छा। महीने में अप्रिक्वेटेड हो गया तो लेटर मिल जाएगा, नहीं हुआ तो ख़त्म। सही है कामरान भाई, ये आपने सुन लिया कि 6 महीने का टाइम होता है। अगर आप केस कोर्ट से भरी हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। निसार खोकर साहब पूछ रहे हैं काशिफ भाई, एसपीएफ सखर रेंज और लड़काना रेंज की मेरिट लिस्ट कब तक लगेगी? वही मैंने बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है सवाल ये। सही, जनवरी में एक्सपेक्टेड है निसार भाई। और महबूब आलम में एएसआई की जॉब कब आएगी और क्वालिफिकेशन कितनी होगी? ग्रेजुएशन मांगी, क्वालिफिकेशन इस बार फर्स्ट टाइम कर दिया इन्होंने, क्योंकि डिजीज़ कोटे में भी, शहीद कोटे में भी इन्होंने मांगी भी थी ग्रेजुएशन। तो ओपन मेरिट जो आएगी उस पर भी ग्रेजुएशन होगी। तो ये कब तक पॉसिबल है, आ सकती है? मैंने बताया ना 1.5 साल डिले हुआ है। अभी जनवरी फरवरी में एक्सपेक्टेड है सारी वैकेंसीज, सही। सब वैकेंसीज। ये सही का इसीलिए कंफर्मेशन बता रहा हूँ क्योंकि हमारी डिपार्टमेंट के अंदर 9,000 लोगों का प्रमोशन होना था, हेड कांस्टेबल से एसी बनना था, तो उनको रोक दिया गया है। तो इसीलिए कि वैकेंसीज अनाउंस होनी है। रहमान पूछ रहे हैं कि मेरा ये सवाल है कि पुलिस में अपार्ट होने के बाद किसी भी यूनिट में ट्रांसफ़र हो सकता है? हो सकता है, पर बड़े तरले मिन्नतें करने पड़ते हैं। मतलब आपको जिस जगह जाना है, अब तो रूल आईजी साहब ने ये बना दिया कि अब जिस जगह आप जाना चाहते हो वहाँ से आपको कॉल करें, इसको कहते हैं डीओ लेटर, डायरेक्ट ऑर्डर। वो आपको कॉल करें, भाई हमें ये बंदा चाहिए। अच्छा। वो भेजेंगे लेटर सीपीओ, वहाँ से फिर आपको ऑर्डर होगा। उसामा 500 के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, आपने जैसे सेम बता दिया सवाल। है। इसके बाद टी सीरीज़ हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई बॉम्ब डिस्पोजल सिंध का जो एडवर्टाइजमेंट आया था कब तक पब्लिसिटी एडवर्टाइज हाँ, होगी? इसमें हमारा दोस्त भी, उसने भी अप्लाई करना है, तो वो भी वेट कर रहा है। ये उसी के जो है ना, उसी की तरफ से मुझे न्यूज़ मिली थी। उसने कहा था जनवरी में वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी। इसमें सब इंस्पेक्टर की भी थी, एएसआई था, हेड कांस्टेबल था, सही। कांस्टेबल था, ड्राइवर कांस्टेबल था। तो जनवरी तक पॉसिबल है। दानी रॉय पूछ रहे हैं कि सलाम करते हैं, उसके बाद 470 480 लेटर एक साथ मिलेंगे क्या और कब तक मिलेंगे? हाँ, सबको लेटर 480 470 को मोस्ट, तो दोनों का प्रोसेस साथ ही होगा हाँ वैसे भी। साथ ही होगा। गुलाब भाई डिसीज कोटा के बारे में पूछ रहे हैं। क्या डिजीज कोटे की वीडियो बना चुके हैं ना हम, काफ़ी बात सवाल कर बता चुके हैं डिजीज कोटे के बारे में। तो रऊफ पूछ रहे हैं कि भाई एसपीएफ किस चीज़ के लिए बनाई गई है और इसकी ड्यूटी क्या होगी? स्पेशल पुलिस फोर्स जी। ये बनाई गई है। जो कॉरिडोर चल रहा है इसका, चाइना का और पाकिस्तान का जो काम चल रहा है, चाइना कॉरिडोर, तो उसके जो चाइनीज़ काम करेंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो इनको अलाउंस के बीच में चक्कर चला था, इनको अलाउंस लगेगा? अलाउंस देने की बात इनको की थी, काफ़ी ज़्यादा अलाउंस था, मेरे ख्याल से इसीलिए नहीं दे पा रहे। 75,000 बताया जा रहा था, बट अभी तक लगा नहीं है। सही, इसी वजह से इनके रिजल्ट भी थोड़ा डिले कर रहे हैं अलाउंस के चक्कर में। अच्छा, इसके बाद है शाहरेब शेख पूछते हैं कि हैदराबाद के इंटरव्यू की कोई कंफर्म डेट बता दें और जनवरी में, लेकिन जनवरी में तो इलेक्शन है, तो इलेक्शन से कोई इलेक्शन तो सिर्फ 1-2 दिन होता है ना, इलेक्शन से क्या लेना देना होता है। तो पॉसिबल है कि जनवरी में आ सकती है डेट। जुनैर पूछ रहे हैं कि 480 वाले पहले ट्रेनिंग पर कहाँ जाएंगे, आर्मी के पास या सईदाबाद? सईदाबाद जाएंगे, वहाँ से हो सकता है अगर इनके वहाँ से ये हाफ में जाएंगे आर्मी के हो पास। सकता है वहाँ पे 10-15 दिन रुके, डायरेक्ट लेटर भी निकला है ना। सही है। अमाद हुसैन है, वो पूछ रहे हैं SPD 480 की ट्रेनिंग में कितना टाइम लगेगा? 6 महीने आपकी रिक्रूटमेंट बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर 3 महीने आर्मी हो जाएगा, 9 महीने फिर आप वापस आ जाएंगे, फिर आप रेस्ट करेंगे जब आपका नंबर लगेगा एग्लिट कोर्स का, फिर 1-1.5 महीना 2 महीना वहाँ लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है ये इनका कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग पर हम कब तक जाएंगे, कितना टाइम लगेगा ट्रेनिंग पर जाने में? फेब तक पॉसिबल है? हाँ, फेब में पॉसिबल है कि इंशाल्लाह आप लोग रवाना हो जाएंगे। क्रिकेट हाईलाइट हैं 483 एसआई डिजीज कोटा अपडेट दें, तो आपने उनका बताया पहले? हाँ, पहले बता दिया। काशिफ भाई 480 का प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा और अपॉइंटमेंट कब तक एक्सपेक्टेड है? ताहिर शाह पूछ रहे हैं। ताहिर भी काफ़ी जवाब, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो उसको बस ताहिर भाई 480 का प्रोसेस है, फरवरी तक आप लोग इंशाल्लाह ट्रेनिंग पर जाएंगे। उसके बाद है, अच्छा, इनके लिए एक और भी बात बड़ी मज़े की है कि यार इनकी खुश नसीब है ये लोग, इनकी सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा हो गया। मुझे अभी तक याद है जब लड़के अपॉइंट होते थे 10,000 9,000 13,000 रुपये अपॉइंट होते थे। आपका सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है इनका। हाँ, तो सैलरी 35 तक जाएगी इनकी। हाँ, 35 तक आप कह रहे हो, पर मेरा जो हिसाब लगाया है, मैंने हिसाब लगाया है 38 तक जाएगी। मेरा जो हिसाब है 38 का। सही। सिंधियानी पवर पूछते हैं, मुझे ये पूछना था सर के इंटरव्यू कब तक होंगे और कितने नंबर वाले लोग लेंगे 5 to 5 में प्रिजन पुलिस? वो तो
पहले इनका रिजल्ट तो अनाउंस हो जाए रिटर्न अभी का। इनकी आंसर कीज आई है कल, हाँ, तो आंसर अभी कीज। फाइनल रिजल्ट आएगा, हाँ। उसके बाद कोई डेट आएगी इंटरव्यू उसके की। बाद देखेंगे कि क्या सिस्टम है, क्योंकि देखो प्रिजन पुलिस एक अलग डिपार्टमेंट है, हमारा सिंध पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, उसका वो कंसर्न, उसका आईजी अलग है, होम डिपार्टमेंट से लेंगे तो वो कहानी फिर बाद में बताएंगे। अरसलान मलिक पूछ रहे हैं कि 490 का मेरिट लिस्ट जो है वो कितने नंबर तक बनेगा? ऐसे तो मेरिट लिस्ट जो है ना, जो इंटरव्यू की होगी मेरिट लिस्ट, वो पहले छांटी होंगे जिस तरह जिस लोगों ने इंटरव्यू दिया है। अब 490 में वैकेंसीज भी कम थी, तो मेरिट लिस्ट जितना मर्जी हो सकता है टफ हो जाए इनका। तो 40 वाला कम से कम पहले जो इंटरव्यू में पास वाले पासिंग मार्क्स तो देखे जाएंगे, जिसके 25 नंबर है उसको तो पहले लिया जाएगा, उसके बाद फिर जाके मेरिट बनेगा ना। मेरिट तो आखिरी में बनता है ना, टोटल पास होने के बाद। अच्छा, ये लोग समझते हैं, देखो मेरिट हमेशा बनता है टोटल करने के बाद बनता है मेरिट, हर बंदे का उसको रिटर्न और इंटरव्यू के नंबर टोटल मिला के बनता है मेरिट। तो उसके बाद जो मेरिट बनेगा, जिस तरह अभी 480 में बना था मेरे ख्याल से 80 किसी हर डिस्ट्रिक्ट का अलग मेरिट बना था, तो उसमें उनको भी एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं, 15 नंबर पुलिस वाले के बच्चों को, वो पास होने के बाद जो दिए जाते हैं वो भी मेरिट में आता है। पर पहले उन्होंने नंबर अपनी मेहनत से खुद नंबर पूरे लेने हैं, फिर तब उसमें दिए 15 जाएंगे नंबर। 15 नंबर। मेहताब भाई पूछ रहे हैं कि सखर का मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? सखर वही बताया मैंने आपको, इंटीरियर सिंध का जितना भी इशू है वो सारा कुछ मुझे जो हमें बताया गया है वो सीपीयू से ही बताया गया कि जनवरी में चला गया। ये सखर हैदराबाद का एक दफ़ा फिर भी हम कंफर्म करेंगे दोबारा, फिर आप लोग को अपडेट दे देंगे इसकी। इसके बाद आसिम पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग पर क्या क्या सामान मिलेगा। तो आसिम, काशिफ भाई ने बताया कि ट्रेनिंग पर जो जो सामान मिलेगा उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे हम। इसके बाद हैं मुस्तफ़ा कुरैशी। मुस्तफ़ा कुरैशी बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, 490 का रिज़ल्ट कब तक आएगा? जैसे आपने बताया कि जनवरी में एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह आएगा। उसके बाद है अमेजिंग वर्ल्ड अमेजिंग पाकिस्तान। काशिफ भाई, ट्रेनिंग पर जाते हुए क्या क्या मिलता है और साथ क्या क्या लेकर जाना पड़ता है? तो अमेजिंग भाई बताया कि इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्या क्या सामान मिलेगा और आपने क्या परचेज खुद करना है। मोस्टली सामान आपको खुद मोस्टली सामान डिपार्टमेंट आपको दे ही देगा, बस आपको टॉवर टी शर्ट्स अपने लिए लेनी पड़ेंगी। सही। तो हासिन खान कहते हैं कि 372 का लेटर मेडिकल के 6 मंथ बाद आया था, हमारा तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ना करे आपका ऐसा हो, आपका काम बड़ा प्रोसेस तेज चल रहा है। हाँ, बीच में काफ़ी डिले हुए, बट नई वैकेंसीज जो अनाउंस करनी इस वजह से इनका काम नहीं डिले होगा। सही। यासिर खान पूछ रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस 500 जो है इंटरव्यू रिजल्ट कब तक आएगा और प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा? सेम क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा तो repeat हो यासिर चुका भाई, ये दिसंबर के एंड में ही पॉसिबल है और जनवरी में भी एक्सपेक्टेड है, जनवरी के स्टार्ट में। इसके बाद है अब्दुल समद खान पूछते हैं भाईजान, मेरा एक अलग सवाल है। मैंने रेंजर्स में अप्लाई किया था, रनिंग और फिज़िकल क्लियर कर दी, रिटर्न दे दी, पर मसला यह है कि मेरे बाजू पे कट्स हैं। रेंजर्स के बंदे से पूछा तो कहा इशू नहीं है, दिखाई नहीं, खाली पूछें, मतलब उसने बोला दिखते नहीं हैं। तो क्या मैं अगर join हो सकता मार्क्स हूँ? हैं आपकी बॉडी के ऊपर कट्स के, वो किस किस्म के मार्क्स से, ज़्यादा गहरे वाले मार्क्स हैं जिससे वो इंजरी लाइक हो सकती है इन फ्यूचर ट्रेनिंग के दौरान, तो फिर हो सकता है रिजेक्शन हो जाए। और अगर ये सिर्फ मार्क्स हैं तो फिर कोई नो इशू, उतना इशू नहीं होता। और पूछ रहे अगर नहीं तो क्या मैं लेज़र करवा दूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है लेज़र करवाने की। लेज़र करवाओगे तो वो मार्क्स डिपेंड करता है कि कितने गहरे हैं। अगर सिर्फ बॉडी के ऊपर मार्क्स हैं, सरफेस पर हैं, तो फिर ओके, कोई इतना इशू नहीं है। तो मार्क्स जो हैं इनके निशान, अगर उससे इनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई जिस्म में कोई मसला नहीं है, फिर तो कोई इशू नहीं आएगा। हाँ। समी खान पूछते हैं कि मंथ के एंड भी आ गया, 490 का रिजल्ट नहीं आया, बस ये फिर अगर महीने का एंड भी आएगा, अगर रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ तो फिर जनवरी तो में न्यू announce ईयर होगा। में खुशखबरी मिलेगी इनको। नहीं यार, देखो जो चीज़ हमें मालूम होती है, जो हम पूछते हैं वही आप तक पहुंचाते हैं, जो ज़राए हमारे वसाइल होते हैं। अब देखो वो भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, पर उनको भी यही लगता है कि रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, पर बाज़ औक़ात ऑफिसर का दिल नहीं चाहता, तो बड़े मसले होते हैं, आप नहीं समझोगे। उसके बाद काशान काजी पूछते हैं कि 5 to 5 की 3 दिसंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में ब्लू कलर वाली आंसर कीज़ में काफ़ी गलतियां हैं, तो इस पे वीडियो बनाएं। चलें ठीक है। अरबाज मलिक हैदराबाद का पूछ रहे हैं, तो हैदराबाद का बताया कि जनवरी में पॉसिबल है। इब्रार रहमान पूछते हैं 470 और 480 में अगर किसी का डोमिसाइल का इशू आ जाए तो उसका क्या होगा? हाँ, ये बड़ा मेन क्वेश्चन है। देखें, काफ़ी लोगों का आया है, मुझसे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया है, जिनका आया, उन्होंने अपने डोमिसाइल न्यू बनवाए, जो बनवा सकते थे, जिन्होंने बनवाए वापस सबमिट करवाए अपने डिस्ट्रिक्ट में, SSP ऑफिस शीट ब्रांच में, वहाँ से चले गए KPO। पर जिनका नहीं बन सकता, जिनका एड्रेस डबल है, वो फिर सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे बेचारे। उनका जो है ना, तो अगर टाइम है तो सिंगल करवा सकते हैं, पॉसिबल है तो सिंगल। हाँ, वही कि घर लेना पड़ेगा उनको, तो बड़ा इस तरह की टेंशन है। इसके बाद है हमजा जुनेजो।
ये लिखते हैं कि मेरा 2003 में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, मेडिकल क्लियर हो जाएगा या नहीं? इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं हमजा। तो ये अपेंडिक्स का एक है, मेरे जानने वाले भी, उनका भी ऑपरेशन हुआ है, तो कोई इशू नहीं है मेडिकल में आपका। इसके बाद है विजय कुमार, नेगेटिव है विजय या कुमार नहीं? कौन? विजय कुमार अपना ये सही तो नहीं है? नहीं नहीं, विजय कुमार पूछते हैं कि नेगेटिव हैं या नहीं 525 में प्रिजन पुलिस में। नेगेटिव मार्किंग है ना 0.25। 4 सवाल आपके गलत होंगे तो आपको 1 नंबर कटेगा। इसके बाद है मिस्टर आर्ट्स, वो पूछते हैं कि सॉरी मिस्टर आर्ट्स से माय आर्ट्स, भाई ट्रेनिंग में मोबाइल यूज़ करने देते हैं, मतलब कि अपने पास रख सकते हैं मोबाइल? बिल्कुल रख सकते हैं आप, ये कि ग्राउंड एरिया में लेके जाना मना होता है, नहीं तो अगर जब्त हो जाता है तो फिर वो हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद मिलता है, बाकी बैरिक्स एरिया में आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आर्मी में अलाउ नहीं है आपको मोबाइल? आर्मी की ट्रेनिंग मैंने की नहीं, मुझे मालूम नहीं है उसका। आर्मी ट्रेनिंग पे मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होगा आपको। समी खान कहते हैं कि मंथ के एंड भी आ गया, 490 का रिजल्ट नहीं आया, तो समी खान जनवरी तक का वेट करें आप, जनवरी में इंशाल्लाह आ जाएगा। डिपार्टमेंट नाम है काशिफ भाई, डबल एड्रेस वाले अपॉइंटमेंट हो जाएंगे? देखो डबल एड्रेस वाले को अगर डोमिसाइल बन चुका है पहले, तो वो उनके लिए कोई इशू नहीं है। अब एड्रेस डबल होगा तो डोमिसाइल बनेगा ही नहीं, तो उनके लिए तो इशू ही इशू है। तो अब इनका क्या मसला है, क्या करेंगे? अपना एड्रेस सिंगल करवाएंगे, एड्रेस सिंगल जब तक नहीं करवाएंगे तब तक इनका, अगर दोनों एड्रेस कराची के फिर तो चल जाता है, दोनों एड्रेस कराची में फिर तो हाँ कोई टेंशन नहीं तो है। इन्होंने मेंशन नहीं किया, हो सकता है कराची के दोनों एड्रेस हो तो उनका कोई इशू नहीं। अगर एक पंजाब का एक कराची का, फिर इशू आ सकता है, बहुत इशू आ सकता है। सलमान खान 500 की अपडेट मांग रहे हैं ट्रैफिक की, दे चुके हैं ऑलरेडी। जुनैर हैं, अच्छा अपॉइंटमेंट मिलने के बाद क्या करना होता है? अपॉइंटमेंट मिलने के बाद सबसे पहले वो लोग जो आपकी नौकरी से खुश नहीं होते उनके पास आपने ढोल लेके जाना है घर के आगे, पहले घंटा एक वो बजाना है आपने, घंटा एक बजाने के बाद फिर आपने मिठाइयाँ उनके घर के आगे रख के आ जानी है। खुश होना होता है, मैं अपॉइंटमेंट लेटर के बाद खुशियाँ बांटनी है, माँ बाप के पास जाओ, बहन भाइयों से। इसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, 7 दिन का टाइम होगा, 7 दिन का टाइम होता है, फिर अकाउंट्स आपके बैंक अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। इसके बाद है हसनैन अंसारी, सलाम करते हैं, लिखते हैं उसके बाद भर्तियों कोई दूसरी टेस्टिंग सर्विस लेगा, बोलते हैं आप कोई पीटीएस की जगह कोई और टेस्टिंग सर्विस। आईबीएस अखर के बारे में सुना है मैंने, आईपीएस अखर के बारे में, वो टेस्टिंग सर्विस वो होगी। अब 490 वालों को अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा, जस्ट फॉर फन पूछ रहे हैं। फिर हम भी हंसो हंसो आगे से, फिर अभी क्या कर सकते हैं यार। इनका नाम है जस्ट फॉर फन इनकी आईडी का। तो 490 का अपॉइंटमेंट लेटर तो अभी बहुत दूर है, अभी तक इनका रिजल्ट ही नहीं आया है इंटरव्यू का। लोधी साहब पूछ रहे हैं 500 की अपडेट, 500 की अपडेट बताइए लोधी साहब, जनवरी तक पॉसिबल है? नहीं तो दिसंबर के एंड में सुना था, लेकिन अगर नहीं आता तो जनवरी के स्टार्ट में। निहाल अली पूछ रहे हैं काशिफ भाई 490 का रिजल्ट कब तक आएगा? 490 का भी आपने जनवरी का बोला ना? दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, अगर आना हुआ आ सकता है, ठीक है। 490 का भी, हाँ कराची का अगर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये बताएगा। अगर नहीं आया तो फिर मजीद वीडियो बनाएंगे इसके लिए, अल्लाह करे आ जाए। असगर अली 500 की इंफॉर्मेशन बताएं। मजीद वही रिपीटेड सवाल है। जवाद अली हैं प्रेजेंट पुलिस 525 का रिजल्ट, इसके बारे में बताया पहले। नज़ीर खान है काशिफ भाई न्यू वैकेंसी कब आ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में 10,000 वैकेंसी आएंगी क्या? एक साथ नहीं आएंगे वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में 10,000, वो टुकड़ों टुकड़ों में आती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में आ गई, ट्रैफिक में आ गई, ऐसे भी इस तरह आ सकती हैं। हाँ 22 सरकार 22 सरकार पूछ रहे हैं न्यू भर्ती कब आएगी काशिफ भाई? बताया जवाब मैंने। समझ जान पूछ रहे हैं रिजल्ट 490, बताया इसका भी। अब मेरे ख्याल से सारे सवाल क्वेश्चन सारे रिपीटेड ही होंगे लग रहा है मेरे को। तो इसके बाद है मेहताब, सखर रीजन का पूछ रहे हैं 490 का, ये भी रिपीटेड है, तो मेरे ख्याल से बाकी सारे सवाल रिपीटेड ही होंगे, बस लास्ट में हम ये करके वाइंड अप करेंगे कि एक सवाल और पूछ रहे हैं मुबीन भाई, वो भी सुन लें। पुलिस ट्रेनिंग में गर्ल्स रोज़ाना रात को घर जा सकती हैं? नहीं, अलाउ नहीं होता आपको, उसके लिए आपको आउट पास लेना पड़ता है एप्लीकेशन देने के बाद, परमिशन लेनी पड़ेगी, तो आप डेली जा सकते हैं फिर, वैसे नहीं। तो अबरार रहमान पूछते हैं इसके बाद कि ब्रो इलेक्शन ड्यूटी पे जाना लाजमी होगा? देखो इलेक्शन ड्यूटी पे जाते हो, अगर आप नहीं जाते हो तो कोई नुकसान नहीं है, पर अगर आप जाते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस ही होगा, तो मेरे ख्याल में आपको जाना चाहिए। जो काफ़ी लड़के हैं जो नहीं जा रहे, नहीं जाते ही नहीं हैं, काफ़ी लड़के ऐसे हैं, तो वो उनका अपना नज़रिया है। तो अब आपका, मैंने आपको बताया कि अगर जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद हैं आराना डेली लाइफ व्लॉग्स, प्लीज़ कंफर्म बताएंगे लेटर कब मिलेगा, ट्रेनिंग में कब जाएंगे? तो इसके बारे में पहले बताया। इसके बाद है
मिनाल खान बोलती हैं कि सब की बातें छोड़ें, मेरा जवाब दें, 470 कराची रेंज के अपॉइंटमेंट लेटर कब तक आएंगे? 470 480 के साथ जनवरी में इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसके बाद है शहजादी मियाँ, ये भाई साहब हैं जो पूछ रहे हैं कि मुझे जानना है कि ग्रेजुएशन हुई है, 29 साल मेरी उम्र हो गई है और मैं पुलिस में एज अ कांस्टेबल अपॉइंट हुआ हूँ। एएसआई की जॉब्स आ जाएं तो एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं? तो देखो यार बड़ी, आपको ये करना चाहिए, अगर जब वैकेंसीज अनाउंस होंगी एएसआई की ना, तो उसमें अगर एज रिलैक्सेशन दी गई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर ये 33 साल तक अप्लाई कर सकते 5 साल मिलती है एज 5 साल रिलैक्सेशन। मिलती है। सही। इसके बाद हिना नाज पूछती हैं कि 490 के रिज़ल्ट के वेटिंग में हूँ ब्रदर, इस रिज़ल्ट की वजह से मेरी शादी की डेट फिक्स नहीं हो रही। लड़काना डिस्ट्रिक्ट का इंटरव्यू रिज़ल्ट कब आएगा? हमारी सीट्स भी 6 थी और इंटरव्यू 7 ने दिया था। तो आप अपने दूल्हे दूल्हे भाई को आप बताएं कि भाई थोड़ा वेट कर लो, आप थोड़ा भी जो है ना, रिजल्ट हो सकता है जनवरी तक आए, दिसंबर में आए। तो 6 लड़कियां हैं, 7 इंटरव्यू 7 ने दिए, 6 सीट एक कटेगी, हाँ। एक। अब वो कौन जो होगा बदनसीब, जो एक रह जाएगा। ये है मिस्टर कुमार गौरव पूछ रहे हैं, कराची में पुलिस रनिंग ट्रैक कहाँ है 1600 मीटर? कुमार रनिंग ट्रैक, देखो 1600 मीटर की जहाँ तक बात है ना, कराची में काफ़ी पार्क्स हैं, सीवीयू का पूरा रोड है, ठीक है। अगर आप आजकल ऐप्स आई नहीं है मोबाइल फ़ोन, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वो मेजरमेंट कर लेती हैं। आप उसको ऑन करोगे ना, कैमरे की तरह होती है, उसको ऑन करके ट्रैक पे चलेंगे तो वो पूरा मीटर आपको मेजर करके दे देगा, भाई हाँ इतने 1600 मीटर आप यहाँ रोक दो, तो उतना डेली भागा करो आप। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी सवाल हैं वो काफ़ी रिपीटेड सवाल हैं, रिजल्ट्स के बारे में हैं, कुछ लेटर कब आएगा, तो ये रिपीटेड सवाल हैं। तो लास्ट में हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, बाकी आपको काशिफ भाई बताएंगे। मेरी तरफ से आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप काशिफ भाई वाइंड अप कर दें। बस अभी मैं यही कहूँगा कि आखिर में जितने क्वेश्चन हमने आपने ले सकते थे हमने ले लिए, बाकी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन थे। दुआ करते हैं जो अफवाहें हम तक पहुँची हुई हैं, जो रिसोर्सेज है वो ही हों, और रिजल्ट जिसके रुके हुए हैं वो जल्दी से अनाउंस हो जाए, जल्दी से आपको लेटर मिल जाए। जो सवाल रह गए वो फिर इस वीडियो में आप पूछ लें, अगर जो जिनके जवाब हम नहीं दे पाए तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप लोग पूछ लेना वो सवाल। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।